भाइयों, आजकल अपन खतरनाक मूड में। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं डंके की चोट पर, और डंके की चोट पर आज सवाल होगा बहुत सारा मध्य प्रदेश को लेकर, वहां की सरकार को लेकर। लेकिन क्या सवाल है ये हम आपको बताएंगे। बुलडोजर चढ़ेगा तो क्या अपराध घटेगा, और क्या अपराध के खिलाफ बुलडोजर मॉडल सही है? और ये हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और डंके की चोट पर आपसे सवाल पूछते हैं कि बुलडोजर पूरी ताकत के साथ क्या मध्य प्रदेश में भी गरज रहा है? यूपी के बाद मध्य प्रदेश में 2 जगहों पर रेप और गैंग रेप की घटनाएं हुई, और दोनों ही घटनाओं के बाद शिवराज सरकार ने बेहद सख्ती दिखाते हुए आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवाए और उनके घर मिट्टी में मिला दिए। इसके अलावा रायसेन में आदिवासी समुदाय के खिलाफ हिंसा के आरोपियों के घर बुलडोजर से तुड़वा दिए गए। सरकार के मुताबिक अपराधियों को सजा देना न्यायपालिका का काम है, लेकिन अपराधियों को संदेश देना सरकार का काम है। अब इसी के बाद मध्य प्रदेश में पोस्टर लगे, जो बेटियों की सुरक्षा में बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। यानी शिवराज सिंह सरकार ने योगी सरकार की तरह साफ संदेश दे दिया है कि यह शासन का बुलडोजर मॉडल है। लेकिन सवाल यह भी है कि जब सरकार ही फैसला ऑन द स्पॉट करने लगे तो न्यायपालिका का मतलब क्या है? और जब आरोपी पकड़े जा चुके हैं तो उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का फैसला आखिर क्यों है? यह सवाल सबसे ज्यादा अहम है, और एक एक करके अब हम सवाल आपके सामने और उठा रहे हैं। डंके की चोट पर सवाल यह पूछ रहे हैं कि बुलडोजर चढ़ेगा तो क्या अपराध घटेगा? आज बुलडोजर तो क्या कल गाड़ी भी पलटेगी? और क्या बुलडोजर मॉडल देश को कबूल है? ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। और इस वक्त मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत, और स्वागत के साथ पहला सवाल यह कि मध्य प्रदेश में रेप की 2 अलग अलग घटनाओं में आरोपियों के घर पर बुलडोजर आखिर क्यों? ये सवाल अपराधियों के मन में कानून का भय होना चाहिए। कानून का भय नहीं होगा तो इस तरह के अपराध बढ़ेंगे और घटेंगे, और एक की प्रेरणा दूसरे तक जानी चाहिए। बुलडोजर इसलिए कि आप चर्चा कर रहे हैं, बुलडोजर इसलिए कि लोगों तक ये बात पहुंच रही है, बुलडोजर इसलिए कि ये मध्य प्रदेश है, इसकी शांति को किसी को भंग नहीं करने देंगे। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में जो लोग व्यभिचार करते हैं, ये मानसिक विकृतता है। ये मानसिक विकृत लोगों के साथ में तो जितना भी हम कागज से दबाएंगे इसको, तभी बाकी इसका संदेश जाएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है, और सवाल हम आपसे आज ये भी पूछेंगे कि सजा देना तो सर कोर्ट का काम है। कोर्ट का काम उनको सजा देने का है, वो देंगे। हमारा काम संदेश भी देने का है, वो भी हम देंगे। तो क्या बुलडोजर मॉडल से ये अपराध खत्म होगा? हमारी मान्यता है कि हर तरह की सजा दिलवाने की कोशिश होगी। कानूनी तरीके से भी लड़ेंगे, व्यवहारिक तरीके से भी लड़ेंगे, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह का व्यभिचार नहीं होने देंगे। समाज को सुरक्षा का भाव समाज के अंदर आना चाहिए। समाज के अंदर ये भाव तो होना चाहिए ना कि पुलिस है। अच्छा, लोग अब बुलडोजर मामा बुला रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बुलाने के लिए हम कोई काम नहीं करते हैं कि कोई क्या बुलाएगा। हमारा काम पुलिस के प्रति विश्वास हो और अपराधी के मन में भय हो। ये तो सरकार की तरफ से क्या स्टैंड है ये तो साफ हो गई आपके सामने तस्वीर। लेकिन अब कौन कौन इस वक्त मेरे साथ डिबेट में जुड़ रहा है, सबसे पहले हम उनका परिचय आपसे करवाएंगे और उसके बाद डिबेट की शुरुआत होगी। विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी, इसके अलावा मौलाना साजिद खुर्शीदी, AIIM के अध्यक्ष, और प्रेम शुक्ला बीजेपी से, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी से। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रेम शुक्ला के पास जाती हूँ। बीजेपी ने ये मॉडल हमने देखा है, वहां की सरकार ने, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में चलाया, लेकिन क्या ये जीत की गारंटी बन चुका है, और यही वजह कि मध्य प्रदेश की सरकार ने भी यही कदम उठाना शुरू कर दिया? प्रेम जी, आपसे सवाल है। प्रेम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? रीवा जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, ब्रेक होकर आ रही है। मैं
एक बार आवाज ठीक करवाने की कोशिश करवाती हूँ, लेकिन आलोक शर्मा के पास इस बीच में चलूंगी। आलोक जी, ये घटना से आप भी वाकिफ होंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या कदम उठाया है। रेप के आरोपियों को लेकर उनके घर पे बुलडोजर चला है, तो अब कांग्रेस पार्टी इसको लेकर क्या कहेगी? देखिए, मुझे लगता है रेप बहुत ही जघन्य अपराध है, उसका रुकना बहुत जरूरी है, लेकिन उसको कैसे रोका जाए उसके तमाम प्रोविजन संविधान के अंदर हैं। मैं ढूंढ रहा था कि कहीं शायद बुलडोजर शब्द भी संविधान में हो। बुलडोजर से रेप रुकते हैं, मुझे कहीं नहीं मिला। अभी मैं एक मंत्री महोदय का न्यूज 18 पे अभी वक्तव्य सुन रहा था, 4-5 चीजें उन्होंने कही। सबसे पहले उन्होंने कहा भाई मानसिक विकृति जो है उसको बुलडोजर से ठीक करेंगे वो। तो अभी तो मतलब सिचुएशन ये हो गई है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नाले से गैस निकाल के चाय बना लो, वैसा ही बयान मुझे लगा ये। दूसरा, उन्होंने कहा कि साहब संदेश देना जरूरी है। अरे भाई 18 साल से आपकी सरकार है, जो आज बच्ची है उसका तो जन्म भी आपके, आज जो 20 साल की महिला है उसका तो जन्म भी आपकी सरकार के रहते रहते ही हुआ है। तो क्या आप संदेश नहीं दे पाए अभी तक? वो कह रहे हैं कि पुलिस का भाव होना बहुत जरूरी है। तो क्या बुलडोजर से पुलिस का भाव होता है? मुझे लगता है पुलिस रिफॉर्म शायद केंद्र सरकार इसीलिए नहीं कर रही है कि बुलडोजर से ही शायद ये पुलिस रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि पता होना चाहिए लोगों को कि पुलिस है। मतलब अभी तक मध्य प्रदेश के लोगों को यही नहीं पता था कि वहां पुलिस भी है, या वहां पर पुलिस का कोई भाव है, सुरक्षा का भाव। अभी तक 18 साल में आप सुरक्षा का भाव ही नहीं दे पाए हैं। मुझे लगता है कि अपनी पूरी नाकामियों को कैसे छुपाया जाए, कैसे टोकनिज्म किया जाए, वो शायद मंत्री जी भूल गए कि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चला था, बुलडोजर मॉडल जिसको लेकर चले थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां यूपी सरकार के सख्त खिलाफ आई। यहाँ तक कहा गया है कि आपने जितने सवाल उठाए हैं उन सबका एक एक करके मैं जवाब प्रेम शुक्ला से लूंगी। बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, अब कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है कि संविधान में कहीं बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आपकी पुलिसिंग हिट हो इसके लिए बुलडोजर क्यों जरूरी है? तो ये बुलडोजर नीति आपकी यूपी में हिट है और यहाँ पे फ्लॉप है, ये क्या सारी बातें चल रही है, जरा आप समझाइए हमें और कांग्रेस पार्टी को खासकर। नहीं, कांग्रेसी जाकर बलात्कारियों की आरती उतारें, आतंकवादियों के गीत गाएं, प्रियंका और सोनिया को लेकर जाएं, खूब आरती उतारें, लेकिन अपराधियों के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का अधिकार संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पुलिस के पास है और पुलिस ये करेगी। कांग्रेसियों को जो कोलाहल मचाना हो, राजस्थान में अलवर के बलात्कारी की आरती उतार रहे हैं ना, वो आदिवासी लड़की पर बलात्कार राजस्थान में हो जाता है और कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती, बेशर्मी से बैठे रहते हैं। अब कांग्रेस पार्टी संविधान की दुहाई दे रही है कि संविधान में बगल में जाके नहीं है। प्रेम जी, अब संविधान हमको कांग्रेसियों से नहीं सीखना है जी। संविधान हमको कुकर्मी कांग्रेसियों से नहीं सीखना है। आलोक जी, जो लोग जो है संविधान को आए दिन जो है उसका अपमान करते रहे हो, जिन्होंने संविधान को अपहृत करने का दुष्कर्म किया हो, ऐसे कुकर्मी कांग्रेसियों से संविधान सीखने की हमको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप भी रोक सकते हैं, वो तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना, वो आपके लिए कह रहे हैं, आप रोक सकते हैं, आप लोग तो डिबेट में हैं। आप एंकर हैं, सवाल घूम फिर के एंकर पे कहां से आ जाता है? मैं कह रहा हूं कि अगर कोई गलत शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है, पहले ही बोल चुकी हूँ, नहीं, ये आपका भी अधिकार है, ये आपका भी अधिकार है, उसमें मैं कहां से गुनाहगार हो गई? कहा किसी और ने, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बहुत संवेदनशील विषय है। गलत शब्दावली क्या हो गई? बलात्कारी पर बुलडोजर चलाना क्या गलत शब्दावली है? आप हिम्मत रखिए ना सुनने की, आप मुझे बता दीजिए। सुन रहे हैं, हिम्मत रखते हैं जी, हम राहुल गांधी की तरह कायर थोड़ा है ननिहाल भाग जाए। आप बोलते रहिए, मैं चुप बैठूंगा। एंकर महोदय राहुल गांधी की तरह कायर नहीं है, प्रियंका वाड्रा की तरह कांग्रेस पार्टी की नाराजगी वैसे भी एंकर से ही ज्यादा रहती है। बलात्कारियों की बलाएं आप लीजिए। विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर से आप बहुत बारीकी से वाकिफ हैं और इस वक्त जो ये सवाल जवाब चल रहा है उस बीच में आपका क्या स्टैंड है? अगर वहां पे बुलडोजर मामा कह के पब्लिक उनको हाथों हाथ ले रही है, यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिस तरीके से चुनावी माहौल में हम सबने देखा कि बुलडोजर नीति को हिट बताया गया और कुछ जगहों पे पब्लिक की भी इसी तरीके से, आप लॉ एंड ऑर्डर के करीब हैं तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, ये कड़ा संदेश जाना चाहिए, जीरो टॉलरेंस, और अपराध एवं अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का पूरा प्रयास पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ होना चाहिए और उसमें कानून की परिधि के अंदर रहते हुए
कानून की परिधि के बाहर नहीं कि फर्जी एनकाउंटर या मनमाने तरीके से सजा देने का काम न्यायालय का है। अब मैं आपको बताता हूँ बुलडोजर की कानूनी मान्यता। ये मनगढ़ अपराधी हैं, ये नाजायज कब्जे करते हैं, सरकारी और दूसरों की जमीनों पे अपने नाजायज मकान और दुकानें बनवाते हैं और अपने पासशुदा नक्शे में भी वो निर्माण करते हैं जिसकी की स्वीकृति नहीं है। और अगर समस्त अपील के बाद वो नाजायज घोषित हो जाती है तो बुलडोजर चलना चाहिए। इससे न केवल एक संदेश जाएगा, उनका मनोबल टूटेगा। आलोक जी, डिबेट छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे आप, ये आपके लिए ही है क्योंकि पूर्व डीजीपी अगर कह रहे हैं कि रेप जैसी जघन्य अपराध को लेकर ये स्टैंड अगर उठता है, ये कदम अगर उठाया जाता है तो ये बेहतर कदम है। अगर आप मेरे साथ डिबेट में इस वक्त जुड़ चुके हैं तो मैं यही सवाल आपसे लेना चाहूंगी। एंकर को अपनी मर्यादाओं का पता होना आप अपनी बातें पूरी कीजिए। यही मैं अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहती थी, ये सवाल पूछकर कि मेरे दर्शक समझ जाएं कि इस वक्त आलोक जी हमारे साथ नहीं है क्योंकि अब उनको इस डिबेट में इस तरीके से सवाल नहीं चाहिए। सहूलियत के सवाल तो हम पूछेंगे नहीं यहां बैठ के। सर आप अपनी बातें कंप्लीट कीजिए। विक्रम सिंह, लोगों ने 36 साल कानून की परिधि में रह करके काम किया है जी। और बुलडोजर विधि सम्मत तरीके से, मनमाने तरीके से नहीं कि जो स्वीकृत है, अधिकृत है, जिसका नक्शा पास है उसके यहाँ पे बुलडोजर नहीं चलता है। लेकिन जिसने सरकारी जमीन पे, आपके हमारे मकानों जमीनों पे और लोगों को बिल्कुल आतताई की तरह कब्जा करके और उनके चैनल ऑफ अपील सब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वहां तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। वहां नहीं होगा तो जैसा कि प्रेम शुक्ला जी ने कहा, आरती तो नहीं डाली जाएगी। सर संपत्ति कुर्क जब की जाती है तब तो यही कदम उठाया जाता है जी। 83-83 सीआरपीसी की कार्रवाई वो कुर्की होती है। हाँ। लेकिन नाजायज और अधिकृत निर्माण जो होता है उसमें बुलडोजर और ध्वस्ती करने की कार्रवाई होती है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई उदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। बलात्कारियों के प्रति, ये अपराधियों के प्रति ये उदार दृष्टिकोण क्यों? मैंने खुद चलवाया है और सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक शिकायतें बहुत हुई, लेकिन कहीं किसी ने मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं थी, न मेरे विभाग के ऊपर, क्योंकि हमने विधि सम्मत न्यायोचित कार्रवाई कानून की परिधि में रहते हुए कराया। लेकिन हमारी आंतरिक इच्छा शक्ति के अभाव में अक्सर हम नहीं करते। और आज अगर इच्छा शक्ति मध्य प्रदेश में दिखाई है हमारे उत्तर प्रदेश के अनुकरण करते हुए, ये स्वागत के योग्य है, न कि आलोचना के। अच्छा सर, मुझे आपसे ये भी जानना है कि अभी हमने देखा है रेप जैसी घटना को लेकर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे लोग क्या करते हैं कि जब हैदराबाद में एनकाउंटर होता है रेप के आरोपियों का तो उसको लेकर भी सवाल, और अगर किसी रेप के आरोपी के घर पे बुलडोजर चलता है तो उस पे भी सवाल। ये कौन सी आजादी है? ये कौन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? काश ये पीड़िता और पीड़िता के परिवार के मानवाधिकार के प्रति भी संवेदनशील होते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हैदराबाद में जो हुआ कानून की कसौटी में ये सही था, लेकिन उसकी एक जांच हो रही है, जुडिशियल इंक्वायरी बैठी हुई है, उस पर तो विश्वास रखते हैं। लेकिन हम नहीं, हमारा एक पता नहीं क्या बेकरारी है कि अपराधियों की तरफ से बोलना एक फैशन सा बन गया। आप ये कहिए अगर पुलिस कहीं त्रुटि पे है या कोई त्रुटि पे है, आप जांच तो हो ही रही है। पुलिसकर्मी तो जेल, वैसे भी एक पैर जेल में ही रहता है जो इस तरह के कार्य करता है। लेकिन शुरू से पुलिस का मनोबल गिराना, अपराधियों का साथ देना, उसका एक प्रवक्ता बन जाना, इसका कोई औचित्य नहीं। समाज ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करेगा, जिसका परिणाम आपने स्वयं देख लिया कि जनता के हाथ में जो निर्णय है, जनता के न्यायालय के समक्ष, ये सब चारों खाने नहीं 8 खाने चित हो चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम अब तो नसीहत ले ले और वो करे जो कि आपका अंतरात्मा कहे, न कि जो आपको विजय या पराजय का मुंह दिखाए। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटती हूँ। प्रेम शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला से मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों के सामने एक बातें रखनी बहुत जरूरी है कि जरा उस रेप पीड़िता से भी तो जाकर कोई पूछे कि बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। उसके आत्मा को रौंदा जाता है, उसके शरीर को रौंदा जाता है और बुलडोजर पे सवाल उठ रहा है। हाँ, ये कानून के दायरे में है या नहीं है, इस पे बहस की जा सकती है, लेकिन उस रेप पीड़िता को भी ये अधिकार है कि वो अपनी बातें रखे, जो कि पूर्व डीजीपी भी हमारे सामने कह रहे थे। और प्रेम शुक्ला, मुझे आपसे ये भी जानना है कि क्या ये जो सिलसिला है जो यूपी से निकला है वो मध्य प्रदेश अभी पहुंचा है, वहां कहा जा रहा है कि बुलडोजर मामा है ये, क्या ये और प्रदेशों में भी इसी तरीके से होगा? क्या ये बुलडोजर नीति आप लोग फिट बिठाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इतनी नाराज हुई कि पार्टी के प्रवक्ता ही भाग गए। जी देखिए, हर मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था को वहां बेहतर बनाने के लिए, अपराधियों में भय फैलाने के लिए, आपराधिक कृत्य करने से पहले उनको कानून का डर लगना चाहिए। यह इस तरह की स्थिति उत्पन्न करने के लिए उनको जो आवश्यक कदम रहे
वो उठाने की छूट है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस तरह के बलात्कारियों को, अवैध कब्जा करने वालों को, गिरोहबाजों को, जिहादी शक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर बुलडोजर के माध्यम से भी उनकी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की। अब मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने जो शिवपुर की जो घटना है, अब उस घटना में भी आप देखिए बहुत साफ तौर पर वो सरकारी जमीन पर कब्जा है और वो तीनों बलात्कारी, सिर्फ बलात्कार का मामला नहीं है, उस अल्पायु बालिका की उस बलात्कार के बाद में मृत्यु हो गई, तो ये बलात्कार और हत्या का मामला है, साथ ही साथ उनका अवैध निर्माण भी है। ऐसे में पुलिस ने संविधान और कानून के दायरे में बलात्कारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। अगर संविधान और कानून के दायरे में, आपको तो ध्यान होगा 1980 के दशक में जहां से आदरणीय विक्रम सिंह जी आते हैं, जब दस्यु उन्मूलन का कार्यक्रम कांग्रेस के कार्यकाल में चला, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब भी लोगों ने बहुत आपत्तियां की थी। जब टाडा लाया गया तब भी बहुत लोगों ने आपत्तियां की थी, पोटा लाया गया, बहुत सारे लोगों ने आपत्तियां की थी। अभी मुठभेड़ की आप बातें कर रहे हैं, सबसे अधिक मुठभेड़ में मृत्यु छत्तीसगढ़ में हुई है। ये एनएचआरसी का डाटा है। ये भी मैं तो आप कृपा करके मुझे बताइए ना, तब आप छत्तीसगढ़ में की गई मुठभेड़ जो है वो अच्छी है, मध्य प्रदेश में कर दी गई तो गलत है। ये क्या मानदंड है? ये अच्छी बात है कि आलोक शर्मा जी इस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मैं आपसे वही सवाल जो आप अगर इस पूर्व डीजीपी को सुन रहे होंगे तो उसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि संपत्ति कुर्क करने का तो प्रावधान बहुत पहले से, और संपत्ति कुर्क करने में तो बुलडोजर का इस्तेमाल होता है, तो फिर बुलडोजर से परेशानी क्यों है? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे लगता है डीजीपी साहब ने आईपीसी में बदलाव करवा लिया होगा। डीजीपी साहब है मेरे साथ इस वक्त, विक्रम सिंह के पास में जाऊंगी आपके सवाल के बाद। सुनिए ना जरा, कौन सी पुलिस को बिना न्यायालय के आदेश के संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है, डीजीपी साहब जरूर बताएंगे मुझे। और मुझे ये भी बताएंगे कि बुलडोजर से बिना न्यायालय के परमिशन के किसी का मकान गिरा दिया जाए, कौन सी आईपीसी की धारा में है और संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा है। केवल बीजेपी जो कर रही है उसको सही ठहराना कुछ लोगों का काम हो गया। ठीक है, अब विक्रम सिंह से हम समझ लें। एक मिनट मैम, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप बोलिए। ना कांग्रेस ने कोई कर्म किया है और ना ही आप कांग्रेस के प्रवक्ता से इस तरह से बात करेंगी कि छोड़ के भाग जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये नाराजगी मेरे भी स्वाभाविक है, ये नाराजगी मेरे भी स्वाभाविक है। आप मेरे पे सवाल उठा रहे हैं, आप मेरे, अगर कोई और बोल रहा है, मैं आपका गेस्ट कोई गलत शब्दावली इस्तेमाल करेगा, मैंने ये कहा कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर मेरे बारे में कोई बोलेगा तो मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगी, मैं अपना बचाव खुद करूंगी, मैं अपना बचाव खुद करूंगी। मैं बस ये कह रही थी। मैं तो ऑब्जेक्ट कर ही रहा हूँ, लेकिन आजकल एंकर्स में ना बीजेपी भक्ति कौन ज्यादा करेगा कंपटीशन है। कांग्रेस भक्ति वालों के नाम गिना दे, हम कांग्रेस भक्ति वालों के नाम गिना दे। हम भक्त हैं या नहीं है ये तो आप तय करेंगे नहीं, लेकिन आप करेंगे तो मैं कांग्रेस भक्ति के यहाँ पे नाम गिना दूंगी। नहीं करूंगा। मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या पुलिस भाव जगाने के लिए मंत्री कह रहा है कि पुलिस भाव जगाने के लिए, विक्रम सिंह जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आप पुलिस भाव जगाने के लिए बिना कोर्ट के आदेश के बुलडोजर चलाना कौन सी धारा में लिखा है, डीजीपी साहब जरूर बताएं। ठीक है, ठीक है विक्रम सर आप बताइए जरा, ये जो सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछे गए हैं। आदरणीय प्रवक्ता महोदय से मैं कहूंगा कि पूर्वाग्रह का चश्मा थोड़ी देर के लिए उतार दे। न मैं आपकी पार्टी का हूं, न मैं बीजेपी का हूं। मैं जो बात कह रहा हूं कानून की बात कह रहा हूं। आपने अतिक्रमण शब्द जरूर सुना होगा, आपने ये भी सुना होगा कि रेप का मामला अतिक्रमण का नहीं है, पहली चीज। और अतिक्रमण हटाने के लिए शर्म आनी चाहिए। आप रेपिस्ट को बचाएंगे बैठ के, सर आप रेपिस्ट को बचाएंगे बैठ के। कोई नहीं बचा रहा रेपिस्ट को। तो फिर क्यों बोल रहे हैं? वो आपको कानून बता रहे हैं ना, आप कानून सुन लीजिए। आप रेपिस्ट को बचाने चले आते हैं, कितनी शर्म की बात है। आगे चले जाते हैं सर मैं ये नहीं सुन सकती हूँ, मैं एक महिला एंकर, मैं सुन ही नहीं सकती हूँ किसी रेपिस्ट, नहीं 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 नहीं, मैं किसी रेपिस्ट के बचाव करने वाले को बिल्कुल नहीं सुन सकती यहाँ पे, बिल्कुल नहीं सुन सकती। रेप को रोकने के लिए तमाम संविधान में प्रोविजन है, क्या मैं गलत हूँ? क्या आईपीसी की धाराएं कम आप पड़ गई पहले सुनिए, आईपीसी की धारा ही सर बता रहे हैं, आप सुन लीजिए, ठंडे दिमाग से सुन लीजिए पहले। और मैं आपसे गुजारिश करूंगी रेपिस्ट का बचाव यहाँ बैठ के नहीं। जरा मुझे बता दीजिए
सर आईपीसी की धारा जो सर को सुन लीजिए प्लीज। अतिक्रमण पे वो बता रहे हैं कि अतिक्रमण में कहा बुलडोजर का इस्तेमाल हो सकता नहीं हो सकता, सर वही बता रहे हैं। सर बताइए। तो आप क्या समझते हैं न्यायालय के आदेश के जो बताइए एक मुझे इंसिडेंस बता दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ प्राविधान बता रहा हूँ, सुनने का अगर धैर्य हो तो सुन ले। और अगर ये प्राविधान है कि क्या रेपिस्ट के पास नाजायज संपत्ति अतिक्रमण की संपत्ति नहीं हो सकती है, क्या रेपिस्ट के पास क्या पुलिस और जांच एजेंसी नहीं दे सकती मना कर रहा है सर, लेकिन न्यायालय के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का आदेश पढ़ा आपने उत्तर प्रदेश के सरकार के लिए। सारे चैनल कर लिए आपके हिसाब से चले तो सब काम देश नहीं चलता है, आपने देश नहीं चलता है, आपको सब चीज काली दिखेगी। अरे श्रीमान जी, पुलिस और प्रशासन। अरे सर मुझे केवल ये बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार के खिलाफ जो आदेश आया है वो क्या आदेश है? सर आप सुन नहीं रहे। आलोक जी आप सुन नहीं रहे, आप सुनिए और मुझे भी सुनना है, मुझे भी सुनना है ये जो सर बता रहे हैं मुझे भी जानना है। प्लीज आप शांति से सुनेंगे तो मैं भी सुन पाऊंगी जी। आपको अगर सुनना हो तो मैं निवेदन करूं, नहीं सुनना कोई बात नहीं। क्या रेपिस्ट के पास अगर कोई नाजायज संपत्ति है बताइए। आप सुनिए क्या कह रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरोपी के पास, रेपिस्ट के पास अगर कोई अवैध संपत्ति है तो वो कुर्की जा सकती है। सुनिए, आप नहीं सुनेंगे, चीखेंगे तो यही होगा। संपत्ति अवैध है, इसको तय पुलिस करेगी क्या? आपसे पूछ के नहीं चलेगा, आपसे पूछ के नहीं चलेगा। ध्यान से सुने, आप ऐसे पैरोकार जा सकते हैं, बुलडोजर को रोकने का प्रयास कर सकते हैं, उसको पुलिस क्या करेगी क्या? नहीं, पुलिस नहीं क्या करेगी, उसको कानून क्या करेगा। और जो हाँ, तो इस देश में यही अच्छा लगता है ना आप लोगों को कि आतंकी को बिठा के बिरयानी खिलाइए, आतंकी को बिठा के बिरयानी खिलाइए संविधान के नाम पे, और रेपिस्ट को जेल में बस रखे रहिए। हम शक्ल हम आरती उतारती रही महिलाएं इस देश की। आती हूँ मैं आपके पास। प्रेम शुक्ला, अब जब सवाल उठाए तो मुझे आपसे भी ये सवाल पूछना है। अब इनकी नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आप बताइए, क्या कोर्ट से तय होगा या ये बुलडोजर से तय होगा? कैसे फैसला होगा, कौन गुनाहगार है? अवैध निर्माण को ढहाने के लिए कोर्ट से परमिशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कांग्रेसी जाके उस बलात्कारी की आरती उतारे, उस बलात्कारी के लिए मुकदमा लड़े। कांग्रेस में बहुत बेरोजगार वकील पड़े हैं। चिल्ला क्यों रहा है कौमों की तरह? काहे चिल्ला रहा है? चुप, बकवास किए जा रहे हैं। प्लीज जाओ जरा जाके बीच में क्यों बकवास कर रहे हैं? मैं इसको सुन रहा था ना, प्रेम जी, इस बलात्कारी समर्थक को सुन रहा था ना मैं। आप संजीदा लीडर हैं, करेंगे कुछ भी बोले जाएंगे। आप संजीदा लीडर हैं, आप शब्द का इस्तेमाल नहीं कीजिए। केवल मोदी नामा पढ़ने के लिए यहाँ पर लगातार आप प्लीज प्रेम जी हम चाहते हैं, वक्त बहुत कम बचा है हमारे पास। प्रेम जी हम अच्छे से बात करना चाहते हैं। मेरा सवाल सीधा सा है, मेरा सवाल बस सीधा सा है कि क्या कोर्ट से तय होगा या बुलडोजर से तय होगा? समर्थक है ये बलात्कारवादी अनावश्यक जो है चिल्ला रहे हैं ना इसमें। आदरणीय विक्रम सिंह जी जब आपको आईपीसी की धारा बता रहे थे तो इस बलात्कारियों के समर्थक को क्या पीड़ा हुई? क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों चिल्ला रहा है बलात्कारी समर्थक? ये बलात्कारी समर्थक कांग्रेसी क्यों चिल्ला रहे हैं? अब मैं इनको कुकर्मी कह दूंगा तो फिर चिल्लाएंगे। इतना चिल्लाओ मत, आराम से शांत हो जाओ। बलात्कारियों को ऐसे ही कूटेंगे। आपको जो करना हो कर लीजिए, कांग्रेसियों जाओ जो करना कर लो। बलात्कारियों पे बुलडोजर चलाएंगे। चूंकि बलात्कारी मुसलमान है इसलिए कांग्रेसियों को बहुत पीड़ा सकते हैं। बलात्कारी आतंकवादी हैं, आतंकवादी मुसलमान हो तो छोड़ दो, बलात्कारी मुसलमान हो तो छोड़ दो, दंगाई मुसलमान हो तो छोड़ दो। ये तुष्टीकरण का जमाना चला गया मियां। आलोक मियां, ये निकाल दो दिमाग से। हमने बुलडोजर का घर छुड़वाया, कांग्रेसियों जाओ बनवा लो, हिम्मत हो तो। तुम्हारी हिम्मत हो कांग्रेसियों तो जाओ बनवा दो उस बलात्कारी का घर। है हिम्मत? है क्यों बनवाए? नहीं हिम्मत है। अब कांग्रेसियों सुधर जाओ। इस देश में आप जो है नहीं हुआ, 2 राज्य में कानून के अनुकूल ही किया है। कानून कौन तय करेगा? बलात्कारी तय करेगा कानून? पुलिस का तय करेगी। कानून के अनुकूल का कानून का अनुपालन करने का जिम्मा पुलिस का। आपका चश्मा उतरेगा नहीं तो कैसे सुनाई देगा? नहीं उतरेगा, सुनाई तो देगा नहीं। क्या सवाल पूछा था हमने? सवाल मैंने क्या पूछा था? कोर्ट से तय होगा या बुलडोजर से तय होगा? सवाल नहीं समझ में आया? नहीं, पुलिस ने तो तय कर दिया था हाथरस में।
कि रेप हुआ ही नहीं है। नहीं, जिस घटना पे हम बात कर रहे हैं ना उस पे नहीं। अरे पूर्व डीजीपी की नहीं सुन रहे, हमारी क्या सुनेंगे? जब से बैठे हैं सिर्फ कांग्रेस, सिर्फ हमको कोसना है, पूर्व डीजीपी को कोसना है। जो अरे भाई पूर्व डीजीपी जब कांग्रेस को कोसेंगे तो पूर्व डीजीपी से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। मौलाना साजिद रशीदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष AIIAM के। ये बताइए मुझे, ये बुलडोजर पे आपसे ये जानना है और सवाल ये उठ भी रहा है, पहले भी बुलडोजर को लेकर पहले भी सवाल आया है रशीदी साहब, कि अगर किसी आरोपी पे कार्रवाई होती है, किसी दोषी पे कार्रवाई होती है, तो ये धर्म का एंगल कहां से आ जाता है? ये कांग्रेस पार्टी हो या फिर आप लोग हो, ये धर्म का एंगल कहां से आ जाता है? नहीं, देखिए, दोषी का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। हाँ। और दोषी को जो भी धर्म के एंगल से आंकता है, मैं समझता हूं उससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं हो सकता जी। जैसे हम बार बार कहते आए हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, अगर उसको धर्म के एंगल से आप आंकते हैं तो वह बहुत बड़ा जुर्म है। हमारा मानना ये है कि जब तक आरोपी के लिए, जिस तरीके से रेप के जो आरोपी हैं, जिना के आरोपी हैं, अगर आप कुरान की सजाओं को देखो कि उसको संसार कर दो, चौराहे पर खड़ा करके पत्थर मार मार के उसको खत्म कर दो, तो ऐसी सजाएं जब तक नहीं होंगी, जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी, आप कर लीजिए ऐसी सजाएं। ये कुरान की इतनी बातें कैसे होने लगती है? मैं संविधान के लिहाज से सवाल पूछ रही हूँ, आप कुरान लेके आ गए बीच में। ये कुरान की बातें कहां से आ गई? आपको कुरान से चिढ़ है क्या? नहीं, चिढ़ नहीं है। देश संविधान से चल रहा है तो देश मैं कुरान की बातें क्यों करूंगी सर? मैं कुरान की बातें क्यों करूंगी? मैं संविधान की बात करूंगी ना यहाँ बैठ के। आप तो मुसलमान की भी बात नहीं करते हो, आप तो आरएसएस तभी तो आप मेरे डिबेट में है। अगर मुसलमान की बात नहीं करती तो आप मेरे डिबेट में क्यों होते? हम तो बात कहेंगे अपनी, आप मानो या ना मानो। अरे मैं तो, अरे आप मेरे डिबेट में हैं, जितना प्रेम शुक्ला बोल रहे हैं, जितना आलोक जी बोल रहे हैं, जितना विक्रम सिंह बोल रहे हैं, उतना आप बोल रहे हैं। मैं अपना सजेशन देने के लिए आया हूँ, अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। आपको मानना न मानना ये आपकी आपस में नहीं, आप कह रहे हैं ना कि मुस्लिमों से बात नहीं करते, इसलिए मैंने किया याद इसको मान लो। नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि 100% इसको मान लो। मशवरे का मानना जरूरी नहीं हुआ करता। अगर आप लोगों को अकल हो तो फिर तो बात सही है। मशवरा हम लेंगे संविधान से, ना कि कुरान से। बहुत क्लियर है। तो हमें क्या भाड़ झोंकने के लिए बिठाया आपने? आप कुरान की बात करेंगे? हाँ, झोंकने के लिए बिठाया। आप क्या करने के लिए बैठे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप संविधान के बारे में बात करेंगे। क्या आप कुरान के लिए बैठे हैं? कांग्रेस को गाली दोगे? आप कुरान के लिए बैठे हैं? आप कुरान के लिए बैठे हैं? आप कुरान के लिए बैठे हैं? आप कुरान की बातें करने के लिए बैठे हैं? क्लियर बातें कीजिए, घुमा के नहीं। मुस्लिम धर्म गुरु। तो आप कुरान से चलते हैं या संविधान से चलते हैं? मैं मुस्लिम धर्म गुरु हूँ। संविधान से चलेंगे, कुरान से चलेंगे? मुझे सीधा बताइए। मशवरा देना मेरा काम है। मशवरा देना मेरा काम है। संविधान के लिहाज से मशवरा, संविधान के लिहाज से, कुरान के लिहाज से नहीं। बिल्कुल नहीं, कुरान के लिहाज से नहीं। गाय का गोबर और उसका मूत्र घुस गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मशवरा दे सकता हूँ। अच्छा, किसको मशवरा दे रहे हैं? किसके मुंह में? पूरे देश को। किसके मुंह में गाय का मूत्र गया है? ये भाषा किसके लिए? और वैसे भी अगर कुरान के लिए छोड़ दिया जाए, हाथरस में छोड़ दिया जाए, आगरा में छोड़ दिया जाए, लखनऊ में छोड़ दिया जाए, बनारस में छोड़ दिया जाए, मेरा संस्कार इजाजत नहीं दे रहा है, नहीं तो बहुत बेहतर तरीके से मैं जवाब देती आपको, लेकिन मैं इस संस्कार से हूं नहीं कि मैं इन सारी बातों का इस्तेमाल कर रहे। रहने दीजिए, बहुत हो गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं शरिया और ये सब की बातें नहीं करूंगी, संविधान की बात करूंगी। और विक्रम सिंह जी, एक बार मैं चाहती हूँ कि फिर से आप पूर्व डीजीपी हैं, फिर से एक बार जरा समझा दीजिए, क्योंकि पर्देदारी बहुत है, चश्मा बहुत लगा हुआ है। वो जो आप कह रहे थे ना कि पूर्वाग्रह से ग्रसित है, वाकई ये पूर्वाग्रह वाली बात है, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात बताई जिससे कि मेरी भी समझ बढ़ी इस मामले को लेकर, कि अगर किसी आरोपी के पास अवैध संपत्ति है तो वहां पे कोर्ट के परमिशन के बिना वहां बुलडोजर चल सकता है। क्या यही बात आपने कही थी पिछली दफा? जी हाँ, देखिए, जगाया उसको जा सकता है कि जो सोया हो, लेकिन जो सोने का सवाल कर रहा हो और काला चश्मा मुस्तकिल लगाए, उसको नहीं जगाया जा सकता है। आपके इतने प्रतिष्ठित चैनल पे जब इस तरीके का वाकपटुता का प्रदर्शन हो रहा है तो मैं आगे कह रहा हूँ, हमने जिंदगी भर बुलडोजर चलाया और कानून की परी पे रहते हुए अगर किसी ने नाजायज मकान बनवाया है, सरकारी जमीन पे बनाया है, और ये हमने मकान का नक्शा पास किया, 2 कमरे का बना लिए 6, तो वो 4 जो एक्स्ट्रा बने वो तो गिरा ही जाएंगे। उसमें न्यायालय का नहीं, नगर पालिका का, म्यूनिसिपैलिटी का, नगर निगम का अधिकारी ही काफी है उसको ध्वस्त करने के लिए। मैं चाहूंगा कि आपकी उदारता हो सकती है, लेकिन जस्टिस कृष्णन अय्यर ने कहा था, हत्या केवल शरीर को नष्ट करती है, बलात्कार शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करती है। कम से कम कुछ संवेदनशीलता दिखाइए, राजनीतिक हार और जीत से ऊपर उठिए।
माना कि आप सब कुंठाग्रस्त हैं, लेकिन कुंठा से ऊपर उठिए। हो सकता है कि अगर आपका चाल चलन ठीक हो, आगे आपको और कुछ मुबारक चीजें मिल सकती हैं, लेकिन अभी से अगर अपराधियों के लिए चट्टान की तरह खड़े होंगे तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद दिख नहीं रही है। आलोक जी कुछ कह रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं, जरा बोलिए फिर से। मैं फिर कह रहा हूं, कौन सी आईपीसी की धारा में पुलिस को अधिकार है वैध और अवैध संपत्ति को डिस्टिंग्विश और डिफाइन करने का? किसको अधिकार है? किसको अधिकार है? मैं भी आप लोगों से आज कानून समझ रही हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी से आज कानून समझना चाहती हूँ। न्यायालय को है। हाँ तो विक्रम और लोएस्ट अधिकारी तहसीलदार जिसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहते हैं वो है। और कॉर्पोरेशन में भी विक्रम जी से कॉर्पोरेशन में भी लीगल ऑफिसर्स होते हैं। डीजीपी साहब को शायद पता नहीं होगा। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि कांग्रेस पार्टी कुछ पता नहीं है। क्या कॉर्पोरेशन में नहीं होते क्या लीगल ऑफिसर्स? ज्ञान और कानून के भंडार कॉर्पोरेशन में लीगल ऑफिसर्स होते हैं। पूर्व डीजीपी को आईपीसी की धारा को लेकर आप चैलेंज कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? कर रहा हूँ पूर्व डीजीपी को चैलेंज कर रहा हूँ, उत्तर तो ले लीजिए। पूर्व डीजीपी को आप चैलेंज करें। प्रेम जी जरा कौन सी धारा है, फिर चैलेंज कर रहा हूँ डीजीपी को। ठीक है विक्रम सिंह जी एक सेकंड में आती हूँ प्रेम जी आपके पास। हाँ विक्रम सिंह जी। जूतों की दुकान में जलेबी ढूंढ रहे श्रीमान जी, जूतों की दुकान में। अरे साहब आप जूते की दुकान में जलेबी छोड़ दीजिए, आप जूते में जूता निकलवा दीजिए। आप मुझे बता दीजिए पुलिस को ये प्रॉपर्टी वैध है या अवैध है, ये पुलिस को अधिकार कैसे है? और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उत्तर प्रदेश सरकार के लिए उसको पढ़ लीजिए जरा अगले शो से पहले, अगले चैनल पे बैठने से पहले। अभी आया 15 दिन पहले। यही क्या है, आप ऐसे पत्रकारों से मुझे नहीं समझना है, आप ऐसे नेताओं से मुझे कानून नहीं सीखना है। सुन लीजिए सीखिए ना साहब, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। विक्रम सर मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि इतने बुरे दिन ना अभी इस देश के आए हैं ना हम पत्रकारों के आए हैं, और आप तो इस पेशे से हैं और आपका सौभाग्य कि आप इतने साल तक रहे हैं इस पेशे में, तो अभी कांग्रेस पार्टी से सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कानून नहीं सीखना है। नहीं कांग्रेस पार्टी से कानून नहीं सीखेंगे, आईपीसी की धाराएं नहीं सीखेंगे। इस देश के निर्माताओं ने हमारे लिए संविधान दिया है, आईपीसी की धाराएं दी है, हम वहां से पन्ने पलटेंगे पढ़ लेंगे, अब आपसे नहीं पढ़ेंगे। आप तो मानेंगे नहीं, अब आईपीसी की धारा नहीं मानेंगे। आप पूर्व डीजीपी को चैलेंज करेंगे, आप रेप के आरोपियों को बचाएंगे। अब मैं क्या आपसे बात करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आज मैं सवाल आपसे क्या पूछूं। अब जो रेप के आरोपियों को बचाए, जो पूर्व डीजीपी को चैलेंज करे, पूर्व डीजीपी को चैलेंज करके ये कहे कि नहीं कौन सी धारा में लिखा हुआ है, मतलब वो गलत बोल सकते हैं। उनके पेशे पे सवाल उठेगा। आप समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? सेंगर केस में क्या हुआ था उनके पेशे पे सवाल उठेगा अगर वो यहाँ पे बैठ के गलत बोलेंगे तो। आपको समझ में आ रहा है? वो पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। अगर प्रेम जी ये सकते आप लोग बीजेपी प्रेम जी, अब ये चश्मा आपका उतरेगा नहीं तो इसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकती। अब ये चश्मा नहीं उतरेगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसका इलाज तो साहब हमारे पास नहीं है। प्रेम जी इस दर्द का, इस जख्म का इलाज है क्या आपके पास? ये जो तकलीफ है, ये जो रेप के आरोपियों के लिए तकलीफ है, इसका इलाज आपके पास है बुलडोजर के साथ साथ? आरोपियों को बचाने का काम सरकार बढ़नी चाहिए, इलाज क्यों करे? मतलब इस देश और तकलीफ बढ़नी चाहिए। बलात्कार समर्थकों की तकलीफ और बढ़ती जाएगी। प्रेम जी बलात्कारियों पर इसी तरह बुलडोजर चलेगा। क्या हुआ था देश ने देखा, कठुआ में क्या हुआ? देश ने देखा है आतंकियों को बिरयानी की थाली लेकर परोसी गई। कांग्रेसी है। इस देश ने देखा है कि निर्भया के आरोपियों को सालों साल जेल में रखा गया, लोग सड़कों पे उतरते रहे। देखा है इस देश ने साहब। किसको पढ़ा रहे हैं? कानून की धारा पूरी डीजीपी को पढ़ाएंगे, पत्रकार पे सवाल उठाएंगे और बचाएंगे आतंकियों को। बचाएंगे किसको? रेप के आरोपियों को। कौन बचा रहा है? आप जैसे एंकर बचा रहे हैं, है ना? लोग बचा रहे हैं। हाँ। डिबेट को जो डेविएट करते हैं वो बचा रहे हैं। हाँ। यही डिबेट करना चाहते हैं। हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं, उन्हें बहुत कुछ, मुझे बहुत बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं ऐसे डिबेट में आगे बैठ के। हाँ, दुखती रख पे हाथ रखिए आप लोगों ने। ये बलात्कारी समर्थक आपके अंदर हिम्मत नहीं है। कान में जवाब दे दीजिए, तो बलात्कारी समर्थक अपना सिर ढूंढने लगेगा। क्या करें? प्रेम जी जिस तरह से बलात्कारी समर्थकों में बौखलाहट का दौर चल रहा है, ये बौखलाहट बढ़ता जाएगा। इन बलात्कारियों की अवैध संपत्तियों पर इसी तरह बुलडोजर चलेगा। बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिहादी मारे जाएंगे, कुत्ते की मौत मारे जाएंगे जिहादी। आप चिल्लाइए, छाती पीटिए, खूब स्यापा करिए, खूब बौखलाइए, खूब बाल नोचिए,
खूब बाल नोचिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बाल नोच लीजिए अपने, लेकिन बलात्कारियों को बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं और ये एंकर पूरा ज्ञान बांट रही है। खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रियंका वाड्रा जी की आरती ज्ञान बांटना सर, क्या करेंगे? मजबूरी है मेरी, उतारिए उतारिए। हद है बदतमीजी की। इनसे एक बार जरा निर्भया फंड का कितना पैसा बचा हुआ, कितना इस्तेमाल हुआ? खुद कर रहे हैं, बदतमीजी चला के प्रतिमूर्ति है। सारा कानून व्यवस्था आपके रग रग में बदतमीजी है। आपके अब्बा हुजूर ने आपको तमीज सिखाई ही नहीं। सवाल पूछे, लेकिन 3 लोगों ने जिस तरह से बदतमीजी की, मुझे उसी लेवल पर आना पड़ा आप लोगों के गृहस्थी में। मतलब आपको अफसोस नहीं है? मैं तो सुन रही हूँ, मैं आपका लेवल देख रही हूँ, लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मैं तो हाथ दे रही हूँ। बचाने के लिए उसके बाद आप फास्ट ट्रैक कोर्ट इसमें बनी हो, उसका नाम पूछ लीजिए कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी थी और उसमें सजा मिल गई। क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप? क्यों नहीं पूछ रहे? मेरे तरफ क्यों उंगली करे? मैं सरकार में हूँ, मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मुझे कांग्रेस पार्टी में मैं विपक्ष को प्रमोशन चाहिए, गवर्नर बनना है, दूसरे को राज्यसभा जाना है। बलात्कारियों पे एक सवाल उठाएंगे बीजेपी के लिए, दूसरा सवाल एंकर के लिए होंगे जी कांग्रेसियों के, लेकिन बलात्कारियों को हम सबक सिखाएंगे। कोई बलात्कारी की जरूरत होगी बुलडोजर चलेगा। आपको बलात्कारी है, उनके रिश्ते कर लीजिए, उनके साथ जाइए बलात्कारियों से रिश्तेदारी कर लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम बलात्कारियों पर कार्रवाई करेंगे तो करेंगे उन पर बुलडोजर चलाएंगे तो चलाएंगे। आप जाइए अशोक गहलोत को लेके और बलात्कारी को बिरयानी खिलाइए। ये आपका संस्कार है, ये आपका संस्कार है बलात्कारियों को बिरयानी खिलाना, मोदी साहब आतंकवादियों को दामादों की तरह पालना। चलिए, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। और हर बार जो डिबेट से नई बातें निकलकर सामने आती है, एक बार फिर आपने देखा कि संविधान नहीं शरिया की बातें हो रही है। कुछ लोग सवाल इस तरीके से पूछ रहे हैं कि वो आईपीसी की धारा पर किसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, पूर्व डीजीपी पे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या सच्चाई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। I have told you, if you want to know the truth, you should appoint a commission.